हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ आपको चार, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर के बगल में जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसे साइन के संग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के संग क्या है, एक्स स्क्वायर के संग है 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका 1। इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। इस वाले में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है π/2। इस वाले में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल मैंने बताया था, बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली दो टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स होनी चाहिए। और क्या है, डिग्री जो हो उसकी 35 की हो। तो 35 की डिग्री यानी कि आप लिख सकते हैं x की पावर 35, तो एक टर्म आ ही जाएगी। अब इसमें आप चाहें तो क्या कहते हैं, आप 2 से 3 से 4 से जिससे चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मान लीजिए, चलिए हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, प्लस हमें एक और टर्म लिखनी है, वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, x की पावर 20 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, एक पावर तो एक टर्म तो x की पावर 35 होगी, यहाँ आप किसी का भी मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म में, और यहाँ पर लिख दिया 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 पहले का। अब क्या पूछ रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है खाली एक टर्म हो। क्या हो, एक टर्म। तो एक टर्म का मतलब, और वो क्या है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो 100 डिग्री के होने के लिए क्या है, x की पावर 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, 4 5 6 जो करना है कर दो, x की पावर 104। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यहाँ इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे, ये इक्वल्स टू 0 गलती से लग चुका है, ये इक्वल्स टू 0 नहीं लगाया जाएगा। सिंपली जो है आप क्या करेंगे, बस 2 टर्म्स लिखेंगे, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। यहाँ 2 टर्म्स लिख ली, 2 बाइनोमियल। और मेन क्या है देखना, सबसे पहले तो देखना है बाइनोमियल दे रखा है या मोनोमियल दे रखा है। बाइनोमियल होगा तो 2 टर्म्स होंगी, मोनोमियल होगा तो 1 टर्म्स होगी। फिर दूसरी चीज़ देखनी है क्या, डिग्री। तो डिग्री एक बार देखिए 35 दे रखी है, तो 35 में 1 डिग्री, तो 35 की टर्म्स हो जाएगी। बाकी आप 35 से लोअर यानी 34 33 32 20 21 या फिर आप 10 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर कोई पावर x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x की पावर 0 हो गया। और दूसरा जो है आपका, अब दूसरे वाले में मोनोमियल दे रखा है, तो मोनोमियल मतलब खाली एक टर्म होनी चाहिए, पर डिग्री जो है उसकी 100 होनी चाहिए। अब आ जाता है आपका चौथा। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो कुछ देखिए पॉलिनोमियल दे रखे हैं, यहाँ पर है 5x³ 4x² प्लस 7x। सेकेंड है आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है आपका 5t माइनस के √7, और फोर्थ है आपका 3। तो देखिए पॉलिनोमियल की हमें क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स होगी उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर जो है इस वाली इसमें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ पर क्या है x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 डिग्री की। यहाँ पर देखिए
क्या है हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ 2 हो जाएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, 1 हो जाएगी। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 0 इसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। पांचवा तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो देखिए इसमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है इन सबको। पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनको क्लासिफाई करना है आपको कि वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं कि क्यूबिक हैं। लीनियर जब होगा, कब होगा, जब लीनियर होगा जब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, और जब हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी तो आपका क्यूबिक हो जाएगा। अब देखिए पहला जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x के यहाँ x माइनस एक्स की क्यू, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो क्यूबिक। यहाँ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो आपका क्वाड्रेटिक। फिर है आपका 1 प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है 1, यानी कि लीनियर। 3t, हाईएस्ट पावर क्या है 1, लीनियर। टी स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्वाड्रेटिक। 7x क्यू, हाईएस्ट पावर क्या है 3, क्यूबिक। तो इसी के साथ आपकी 2.1 एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। और अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।